औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 4 के बायो 9 के सेकेंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। जी हमने पहले पढ़ा था जी सेल को स्टडी करने के लिए क्या किसी की जरूरत होती है जी, माइक्रोस्कोप की। हमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा जी, लाइट माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उनके फीचर्स को पढ़ा। उसको किस लिए पढ़ा? ताकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए पढ़ा, लाइट माइक्रोस्कोप को इसलिए पढ़ा ताकि हम सेल को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि सेल जो है नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। अब आगे आ जाना है कि वो तो हमारे पास डिस्कवर हो गई। अब हमने सेल थ्योरी की तरफ जाना है कि सेल की थ्योरी किस तरह वजूद में आई। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने पॉइंट वाइज याद करते जाना है जी इसको। नंबर 1, सबसे पहले जो नेचुरल वर्ल्ड का डाटा है वो कहां से आया? एंशिएंट ग्रीक से। ठीक है, जो पुराने यूनानी लोग थे वो डाटा रखते थे नेचुरल वर्ल्ड का। पहले किसी के पास नहीं था, पहले किनके पास था? एंशिएंट ग्रीक, पुराने जो यूनानी लोग थे उनके पास नेचुरल वर्ल्ड का डाटा मौजूद था। उसके बाद जी अरिस्टोटल आया। अरिस्टोटल ने क्या कहा कि एनिमल एंड प्लांट्स आर रिलेटेड। उसने क्यों कहा अरिस्टो ने? क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी, तो उसने कहा जी पौधे भी और जानदार जो हैं दे आर रिलेटेड टू सम एक्सटेंट। तो वो एक्सटेंट क्या थी? वो जनरल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर अरिस्टो ने कहा कि प्लांट्स और जो जानदार हैं वो किसी हद तक आपस में मिलते जुलते हैं। सेकंड स्टेप के बाद आ गया जी थर्ड स्टेप, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आया 1665 के अंदर। देखिए आप 17वीं सदी में जा रहे हैं। उसने क्या चीज स्टडी की? स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, उसने एक हनी कॉम्ब का छत्ता लिया, शहद का एक छत्ता लिया और उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर उसने कॉम्ब के अंदर, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ऐसे सेल्स बने होते हैं छत्ते के अंदर, जिसके अंदर पहले जो है हनी बी अंडे देती है, उसके बाद अपनी फूड सेव करती है, फिर उसके बाद हनी बनाती है। वो हनी इसलिए बनाती है ताकि आप खुद फीड कर सके, अपनी मलका को फीड करा सके। तो उसने जो छोटे छोटे ये कंपाउंड्स है ना, उनको उसने कहा सेलुली। क्या कहा जी उसने उनको? ये क्या है? सेलुलाई है। वहां से सेल का नाम निकला। ठीक है जी, यहां तक कंफ्यूजन नहीं है कि इसने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने क्या किया जी? 1665 के अंदर उसने स्टडी करना शुरू किया कि इसको हनी कॉर्न के एक छत्ते को स्टडी किया, उसको उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया और उसको एक कंपोनेंट को उसने नाम दिया, क्या है ये? सेलुलाई। वहां से सेल का नाम बना। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी एंटोनी वैन लीवनहुक। एंटोनी वैन लीवनहुक ने पढ़ना स्टार्ट किया, पॉन्ड्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसने कहा कि ये एनिमल क्यूल्स हैं। क्या है जी? एनिमल क्यूल्स हैं। यहां से आपने इन दो चीजों को याद रखना, यहीं से आगे सारी स्टोरी चल रही है। क्या जी? एंटोनी वैन लीवनहुक ने, लीवनहुक भी लिख सकते हैं आप, उन्होंने कहा जी पॉन्ड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया और उसने उनको कहा कि ये क्या है जी? एनिमल क्यूल्स। और रॉबर्ट हुक ने किस चीज को स्टडी किया? स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया और उसको क्या उसने क्या है जी? सेलुली है। ठीक है, आप देखें जी सेल का, एनिमल्स का और प्लांट्स का जिक्र आना शुरू हो गया। आगे आ जाता है जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क। इसको आप कहते हैं जेबी डिलेमार्क भी बोल सकते हैं। ये 1809 में, ये आपने स्टेप वाइज तैयार करने। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आपको हर चीज का क्लियर कट पता होना चाहिए। ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ईयर कौन कौन से हैं। अच्छा जी, जेबी डिलेमार्क ने क्या किया? उसने कहा जी नो बॉडी विदाउट सेल्स व्हाटसोएवर, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर जो सेल्स के बगैर बनी हो। यहां तक साइंटिस्ट का माइंड भी क्लियर होना शुरू हो गया कि सेल कोई ऐसी चीज है जिससे जो है तमाम जानदार बने हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। उसने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस में सेल का
अंदर उसने किस चीज को डिस्कवर किया जी? न्यूक्लियस को। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी कौन सा? रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। पहले हम टोटल सेल की बात कर रहे थे, किसी ने साइटोप्लाज्म की बात नहीं की, किसी ने ऑर्गेनेल की बात नहीं की। अब रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ये बार बार एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है जी, कि न्यूक्लियस का किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी मैथियस शिल्डन। मैथियस शिल्डन ने 1838 के अंदर, ये जर्मन साइंटिस्ट था, उसने स्टडी प्लांट टिश्यू और एक स्टेटमेंट दे दी। क्या? कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। ठीक है जी। उसने प्लांट के टिश्यूज को स्टडी किया। टिश्यूज मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो सेकंड और थर्ड चैप्टर के थे उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया थे कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अगर आप इसको स्टडी करना तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसने स्टेटमेंट किया थी कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट ऑफ सेल्स। जितने भी पौधे हैं वो एग्रीगेट हैं किस चीज के? सेल्स के। मकसद क्या है कि वो सेल से बने हुए हैं। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया जी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको समझाने की जरूरत है। हमें रट्टा भी ठीक ठाक लगाना है और उसको समझना भी है। सबसे पहले कौन से है जी? एंशिएंट ग्रीक आ गए। एंशिएंट ग्रीक के पास क्या था? वर्ल्ड की नेचर का डाटा था। उसके बाद अरस्तु आया, उसने कहा जी एनिमल्स और पौधे जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक आ गया, उसने हनी कॉम्ब के जो पार्ट स्टडी किया और उनको उसने कहा कि ये क्या है जी? ये छोटे सेलुले हैं पे। उसके बाद आ जाता है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, उसने जो है एनिमल क्यूज की बात की। जेपी डी लामार्क आ जाता है, उसने कहा कि सेल्स के बगैर कोई बॉडी नहीं है। फिर रॉबर्ट ब्राउन आ जाता है, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। फिर मैथ्यू शिल्डन आ जाता है। मैथ्यू शिल्डन 1835 के अंदर वो तो जी। उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek आ जाता है, उसने एनिमल क्यूज की बात की। जेपी डी लामार्क आ जाता है, उसने बात की जी नो बॉडी विदाउट सेल्स है। रॉबर्ट ब्राउन आ जाता है 1831 के अंदर, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। मैथ्यू शिल्डन आ जाता है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। तमाम जो पौधे हैं वो किसी से बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है थियोडर शेवान आ जाता है 1839 के अंदर। वो कहते हैं कि एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्या कहता है? एनिमल्स के, जानदारों के जो टिश्यूज हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। शेवान के बाद रुडोल्फ विर्चू 1855 के अंदर ये बड़ी अहम बात करता है कि ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखें जी, टिश्यूज की बात हो गई, न्यूक्लियस की बात हो गई। ठीक है, एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। अब रुडोल्फ विर्चू कहता है कि ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने सेल्स मौजूद हैं वो खुद से नहीं वजूद पजीर हुए, वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से बने हैं। ठीक है जी, जो पहले सेल मौजूद हैं, आया वो मियोसिस के जरिए या माइटोसिस करिए वो डिवाइड हुए हैं तो ये न्यू सेल्स बने हैं। लुईस पास्चर ने 1862 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए और इस आइडिया को प्रूव कर दिया। ठीक है जी, यहां से जो है प्रिंसिपल, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो निकलती है। पहले शीटर एंड शॉन की तो सेल थ्योरी थी, लेकिन अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई। मॉडर्न सेल थ्योरी में पहला स्टेप है कि जी जितने भी जानदार हैं वो सेल से बने हुए हैं। पहला स्टेप क्या है जी? जितने भी जानदार हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? सेल से। वो सेल एक भी हो सकता है, सिंगल सेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दूसरा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या है जी? बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म क्या है जी? हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है जी? सेल है। अच्छा जी, अच्छा इसमें मैंने बात की बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चरल भी और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी। आपने सिर्फ बेसिक यूनिट लिखना है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं या जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बने हुए वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मूड्स आ रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशंस हो रही हैं, वो सारी कौन करते हैं? सेल्स करते हैं, सेल के अंदर मौजूद। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड पार्ट क्या था कि सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब रुडोल्फ विर्चू की बात हो रही है। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है जी? कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। दूसरा है कि ये सेल बेसिक यूनिट है। थर्ड है
कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अगर कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो जरूर पूछिएगा जी। थैंक यू वेरी मच।